नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मैटर चल रहे हैं, हमारे निवेश की राशि वापस प्राप्त करने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा जजमेंट दिनांक 1/9/2020 को दिया है, जिसमें श्यामलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस है। और इसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स की तरफ से उनके पिटिशन को अलाउ करते हुए ये डायरेक्शन दिया है रेस्पोंडेंट्स को कि वो 60 दिन के अंदर अंदर जो पिटिशनर्स हैं उनकी ग्रीवेंस को एज पर नॉर्म्स उसको निपटारा करें। और इसमें जो रेस्पोंडेंट्स थे वो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रल रजिस्ट्रार जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है इसमें, इसके साथ साथ रेस्पोंडेंट नंबर 4 जो HS पटेल हैं, लिक्विडेटर है, उन दोनों को पार्टी बनाया गया था। और पार्टी बनाने के साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों जो सरकारी अधिकारी हैं और जो रेस्पोंडेंट बनाए गए हैं, इनकी तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मिस्टर B गोपा कुमार अपीयर हुए। और उन्होंने इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि पिटिशनर्स की तरफ से जो पिटिशन फाइल की गई है उसको अपोज नहीं किया गया है। और इसी का नतीजा है कि चाहे ये 2 पेज का शॉर्ट जजमेंट है, लेकिन इसमें जो आखिरी का पैरा है उसको अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि द रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 4 आर डायरेक्टेड टू टेक ए डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन विच द पिटिशनर हैव फाइल्ड सीकिंग फॉर रिलीज ऑफ amount which is aligned with the respondent number 3. Respondent number 3 मतलब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी which was deposited by the petitioner under the different schemes and heads. It is expected that the authorities would take a decision at the earliest, preferably within a period of 60 days from the date of receipt of the copy of this order, purely in accordance with the rules and guidelines governing the field. The writ petition accordingly stands disposed of. यानी इस रिट पिटिशन के आदेश में ऑनरेबल जस्टिस P सैम कोजी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 60 दिन के अंदर अंदर इस मामले का अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं उसका निपटारा करें। साथियों, ये बहुत ही अच्छा और शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट है। और इसके पीछे जो जानकारी मुझे एक और मिली है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जितने पिटिशनर्स थे, इन लोगों ने PMO ऑफिस में अपनी ग्रीवेंस, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। और वो कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर कॉरपोरेशन के थ्रू HS पटेल तक गई। डिप्टी कमिश्नर ने मई 2020 में HS पटेल को एक लेटर लिखा जिसमें ये लिखा था कि वो इस मामले का निपटारा करे शीघ्र और रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस लेटर को बेस बनाते हुए ये पिटिशन फाइल की गई थी। इसलिए मेरा कहना ये है साथियों आप लोगों से कि अगर आप में से जिन लोगों ने कोई भी ग्रीवेंस सेंट्रल रजिस्ट्रार को या PMO का जो ग्रीवेंस सेल है उसमें अगर नहीं करवाई है तो आप प्लीज़ करवा दीजिए, ताकि वो लेटर और वो ग्रीवेंस जो आप लोग फाइल करेंगे या कर दिया है बेस बनेगा। किसी भी हाई कोर्ट में जब केस अगर फाइल कर दिया तो उसमें अगर नहीं किया है तो उसमें बेस बनेगा और ये जजमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो साथियों, ये जानकारी देने का मकसद मेरा ये था कि ये जजमेंट आप लोगों की नॉलेज में आ जाए, प्लस इस जजमेंट के बेसिस पे जो बेस बना है, यानी जो रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने दिया था उसी तरह से हम लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन या तो सीधे सेंट्रल रजिस्ट्रार को या कम से कम PMO की ग्रीवेंस सेल में फाइल कर देना है, ताकि कहीं भी हम जब फ्यूचर में जाएंगे तो हमारे पास एक बेस होगा कि सर हमने PMO ऑफिस में भी लेटर लिखा है, हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी लेटर लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ग्रीवेंस अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो ये जानकारी आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि ये जो मेरा चैनल है लीगल कॉज, इसको लेटेस्ट जानकारी लेने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरह के मैटर्स और दूसरे जो लीगल मैटर्स हैं उनमें भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं और सटीक और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।